नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत का अगला भाग लेकर आए हैं। आज हम लोग कुछ नए सवालों को सीखेंगे, ठीक है ना। हालांकि ये जो सवाल होंगे इनको भी आप लगा सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो को जब देखा होगा, पहले 2 वीडियो आपको मिल चुकी हैं, उनको आपने देखा होगा, उसमें कुछ नियम बताए गए थे, उसको आपने सीखा होगा। तो आज के भी सवाल बहुत ही आसान होने वाले हैं, ठीक है ना। आप बहुत ही आसान से या आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, पहला सवाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला सवाल दिख रहा है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% तक बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो अब देखिए क्या हुआ, पिछले सवाल में क्या था, आयत था, और आयत में आपने ये देखा था कि भाई उसमें पहले 25 कम किया गया, फिर 20 बढ़ाया गया, और यहाँ पर कह दिया कि केवल वर्ग दिया है और इसकी प्रत्येक भुजा में मतलब 10% बढ़ा दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो सिंपल है, कुछ करना है नहीं आपको कि या तो आप पहले और बाद के नियम से लगा लो। पहले देखो, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, आप जो है कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले और बाद में मान लेते हैं, पहले 100 था, फिर 10% इसकी लंबाई में बढ़ गया, 10% इसकी चौड़ाई में। देखो ध्यान रखने वाली बात है कि आयत में जो लंबाई होती है वही चौड़ाई होती है। बात क्षेत्रफल की है तो क्षेत्रफल में 2 बीमा होती है, याद रखिएगा। अगर आयतन होता तो यहाँ हम 3% करते, 3 बार जो है कि 10 10 10 लेते। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम 2 बार 10 लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है। अब पूछा है बाद में कितना होगा, तो बस बाद का निकाल लो ना आप। तो क्या करते हो, 100 गुणे 110/100 हो जाएगा जी। फिर 110/100 हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब इसे ये काट दो, इससे ये काट दो, 11 11 कितना होता है 121। 100 से कितना अधिक दिख रहा है तो 21%। तो आपका जवाब हो जाएगा कि जी 21% की वृद्धि होगी। बात समझ में आ रहा है। या फिर आपने देखा कि भाई 10% का मतलब ही होता है 1/10। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। तो अब देखो, पहले अगर ये 10 था तो बाद में 11 हो गया, फिर 10 था फिर 11 हो गया, क्योंकि 2 बार लेना है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई की बात है। तो ये 10 दाम में 100 हुआ, ये 11 ग्रह 121 हो गया। देखो ये 100 से कितना अधिक है तो 21 है। तो 100 में जितना अधिक होता है वही तो उतना प्रतिशत होता है। 100 में 21 अधिक है यानी 21% की वृद्धि है। अगर 100 में जितना कम होता उतना ही आप कह देते कि उतने प्रतिशत की कमी हो जाती है। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। और यदि आप डायरेक्ट ही लगाना चाहते इसको, अगर डायरेक्ट लगाना चाहते तो सीधे सीधे आप 10% की वृद्धि हो गई है तो इसका मतलब 110% लिखते हैं। इसका मतलब इसमें 10 से भाग कर देते तो आपको 11 दिखता, 11 का 2 बार गुणा कर लीजिए तो 121 आ जाता। 21 कितना 100 से अधिक है तो कहोगे 121 कितना अधिक है तो आप कहोगे 21 अधिक है। तो बस 21% आपका आंसर हो जाता। बिल्कुल एक लाइन में ही आप सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है यदि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो। देखो ये कॉन्सेप्ट कोई अलग नहीं है, मैं इसी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। 10% की वृद्धि मतलब 110 हुआ था, और 10% की वृद्धि 110 हुआ, तो वही मैं एक एक जीरो हटा दिया, यानी 10-10 के रूल आपको बताया था, ठीक है ना। 10-10 का रूल भी चलो यही दिखा देता हूँ आपको कि पहले 10 था, फिर लंबाई 10 थी, चौड़ाई भी 10 थी, तो क्षेत्रफल 100 था। ये बात समझ में आ गया। 10-10 का रूल ये कहता है कि अगर पहले कोई एक वस्तु 10 थी, दूसरी भी 10 थी, तो उनका मल्टीपल 100 हो गया, ठीक है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब कह रहे 10% बढ़ गया, मतलब 10% बढ़ गया मतलब कि 10% बढ़ने का अर्थ ये हुआ कि 1/10 यानी 10 में 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 11। तो ये भी 11 हो गया, तो कितना दिख रहा है 121। अब देखो ये 100 से कितना अधिक है 21 अधिक है, तो आप कह दोगे जी 21% अधिक है। बोलो बात समझ में गए। तो अब देख लीजिए आप कि यही 11 का प्रयोग हमने यहाँ पर किया, ठीक है ना। तो बस आप दिमाग में अब बातें रखिएगा कि जब भी प्रतिशत की बात होगी, अगर 20% की वृद्धि कर देता तो आप 120 कर देते, और 20 में 120 में 10 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 का 2 बार गुणा कर लीजिए, 12 बरी 144, तो 44% की वृद्धि हो जाती। अगर सवाल में दिया होता कि प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दे रहे हैं तो। बात समझ में आ रहा है। अगर वो कह देता कि भैया प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर रहे हैं तो 130 हो जाता,
10 से भाग कर दो तो 13 बचता, और 13 का वर्ग कर लो या 13 गुणे 13 कर लो तो 169 होता, यानी 69% की वृद्धि आपके क्षेत्रफल में हो जाती। बात समझ गए होंगे अब तो, क्लियर है ना। तो आगे चलकर आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये आपका सवाल वही आ गया कि वर्ग की भुजा में अगर k% की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 169 की वृद्धि हो जाती है तो k का मान क्या है। अब देख लो, कह रहा है कि भैया ये वर्ग की लंबाई चौड़ाई जो भी है और क्षेत्रफल जो भी है, बात समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि इसमें x% की वृद्धि कर रहे हो, यहाँ भी x% की वृद्धि हो रही है, तो ये 69% अधिक हो जा रहा है। बात समझने का प्रयास करिएगा, ये 69% अधिक हो जा रहा है। तो ये जो x है ना वो कितना है, तो अभी तो सवाल आपको बताया कि अगर भुजा में 30% की वृद्धि आप कर दोगे तो 130 होगा, और 10 से भाग करते हो तो 13, और 13 13 यहाँ 169। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर बात समझ में आ रहा है। तो ये मतलब जो क्षेत्रफल इतना वृद्धि है, इसका मतलब ये पहले कितना रहा, टोटल कितना रहा होगा, 169% रहा होगा। तो बस इसी का आप वर्गमूल निकाल दो ना 169 का, तो क्या दिखेगा 13। 13 ये कब मिला होगा, जब आपने 10 से भाग किया था, तो 10 का गुणा कर लो यानी 130। तो इसका मतलब ये 100 से कितना अधिक है, तो 30% अधिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा जो x की वैल्यू है वो 30% है। बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो देखो ये सवाल लगाने का नहीं है, लगाने की चीज़ ये नहीं है, ठीक है ना। ये बस आपको जनरली 169 है, मतलब 69 है तो मतलब वो किसी के वर्ग में पक्का आएगा 69, ठीक है ना। किसके वर्ग में आएगा उसी को आप ढूंढ लो, ठीक है ना भाई। 12 में तो आएगा नहीं, 13 में ही आएगा। तो 13 है तो 13 में एक जीरो बढ़ा दो ना। अब देखो 100 से कितना अधिक दिख रहा है, 30 दिख रहा है, तो 30 आपका आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम पूरा तरीके से लगा सकते हैं। देखो कैसे लगाएंगे। ओह मिटा दिया, कोई बात नहीं, अब तो समझ ही गए थे। आप पहले और बाद के नियम पे चलो ना, पहले और बाद का नियम यही है, पढ़े ना। दो जगह प्रतिशत आपको बढ़ाना है, x%। बात समझ में गया। ये बाद में 69% बढ़ जाता है, तो इसका मतलब पहले 100 169 रहा होगा, यही तो। बात समझ में आ रहा है। तो पहले ये कितना रहा होगा यही तो निकालना आपको। तो इसमें इसके उल्टे का गुणा कर दोगे तो ये मालूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी 169 है, या आप ये कह लो कि ये पहले 100 था अब बढ़ के 169 हो गया। ये बात आप समझ रहे हैं। तो या तो आप ऐसे बाद का निकाल लो या इससे उल्टे का निकाल लो, कैसे भी x की वैल्यू हमें निकालनी है और कुछ नहीं करना है। तो हम 100 गुणे में ये x/100 लिखेंगे। देखो ये कितना वृद्धि होगा वो बाद में हम देखेंगे, 100 से अधिक होगा तो वृद्धि बता दोगे, 100 से अगर x की वैल्यू कम आ गई तो कमी बता देंगे। बस समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप जोर मत लेना कि 100 + x लिखें या 100 - x लिखें, छोड़ दीजिए, वो बाद में हम देख देंगे, ठीक है ना। यहाँ भी आप क्या करोगे 100, अब बराबर में क्या दिखा 169, इसे काट दो, है देखो x² दिख रहा है ना, तो 169 गुणे 100 आपको इधर हो जाएगा। तो x बराबर क्या दिखेगा जी 13 गुणे में 10, तो कितना दिखा 130। बोलो अभी 100 से कितना अधिक आपको नजर आ रहा है, तो कहोगे 30%। 30 अधिक है मतलब 30% आपका आंसर हो गया। बात समझ गए ना। तो अब इतना सवाल नहीं लगाएंगे हम लोग, बस हम 69 देखे अधिक है तो बस उसके साथ 100 चिपका दिया। 100 से जितना बेसी होता है वही तो वृद्धि होती है, तो 100 चिपका दिया। 169 वर्गमूल निकाल दो 13, और 13 में 10 का गुणा कर दो, कितना हो गया 130। तो 100 से कितना दिख रहा है अधिक, तो कहोगे 30, तो आपका वही 30 आंसर हो गया। तो अब तो बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए आपको, क्लियर है ना। तो आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको पहली वीडियो में बताया रखा था, वही सवाल आ गया है। कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितनी वृद्धि होगी। अब ये सवाल लगाने की चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि व्यास में, जो आपका व्यास है उसमें आप 75% की क्या कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो। तो हमने कहा जब जिसकी बीमा 1 होगी, जैसे त्रिज्या हो गया, जैसे परिधि हो गई, तो इनका जो मतलब कि जो भी वृद्धि या कमी होगी बस इनके बराबर ही होगी। यानी इसको पूछा तो भी ये भी पूछा तो भी मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर त्रिज्या को बढ़ा रहा है 75% तो व्यास भी 75% ही बढ़ेगा, परिधि भी 75% ही बढ़ेगी।
अगर परिधि 75% बढ़ा रहा है तो त्रिज्या भी 75 ही बढ़ेगा, व्यास भी 75 ही बढ़ेगा। क्षेत्रफल अलग हो जाएगा। क्षेत्रफल में क्यों अलग होगा? क्योंकि इन तीनों की बीमा तो आपकी एक ही होती है मीटर, लेकिन जो क्षेत्रफल होता है ना उसकी बीमा हो जाती है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि जब इसको लगाओगे क्षेत्रफल के लिए तो 175, क्योंकि ये वृद्धि है भैया, तो 175 गुणे 175 करते, लेकिन 10 से भाग करके इसको हल कर लेते। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? अब इसको जो भी गुणनफल आएगा उसका अब देखते 100 से कितना अधिक होता तो वही आपका क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती। बात समझ गए होंगे? क्लियर है ना? अगर आयतन होता तो हम एक और बार करते, लेकिन अब वो 100 से ही कंपेयर करेंगे, लेकिन बटे में अब कुछ बढ़ेगा तो वो पहले और बाद के नियम से ही आप कर लेंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले और बाद के नियम से वो 2% बढ़ाए, 3 बढ़ाए, 4 बढ़ाए, कितना भी बढ़ाए, आपको डरना नहीं है, वो सॉल्व कर देगा। ठीक है ना? तो अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको ये जो सवाल नज़र आ रहा है इसमें लिखा है कि चीनी का मूल्य अगर 23% बढ़ा दिया गया, ठीक है ना, परंतु एक परिवार ने अपने चीनी की खपत में इस प्रकार की कमी कर ली कि उस पर होने वाला जो व्यय पहले से 10% अधिक ही रहा। ठीक है ना? तो यदि पहले परिवार की मासिक चीनी खपत 10 केजी थी तो अब उसकी मासिक खपत कितनी है? तो देखो, ये जो है आप सवाल लगा चुके हैं। ठीक है ना? इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आप पिछला सवाल पिछली वीडियो में देखे थे कि वहाँ पर भी कुछ वृद्धि हो रही थी, तो पहले खपत 40 किलो थी तो बाद की खपत पूछा था, या वृद्धि के पहले की खपत इतना थी तो अब बढ़ने के बाद खपत कितनी होगी, ये पूछा था। सेम सवाल यही है, बस थोड़ा सा पूछा अलग तरीके से। ठीक है ना? तो देखो कितना बढ़ा रहा है, 23% बढ़ गया। तो 23% अगर बढ़ गया तो 23% का मतलब आप 23/100 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? 23% बढ़ा है तो 23 से वृद्धि है, तो इसका अर्थ यह देखो, काट के तो छोटा आप कर नहीं सकते हो, तो हमें मतलब ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो पहले अगर 100 थी तो वृद्धि के बाद ये कितनी हो गई, 123। कितना हो गया, 123। बात समझ में आ गया कि पहले अगर मूल्य 100 रुपया था तो अब मूल्य कितना हो गया चीनी का, 123 हो गया। अब इस मूल्य पर 100 पर मूल्य पर खपत कितनी थी, 10, तो 10 खपत होती तो खर्चा कितना आता, 1000। ये कह रहा है कि भैया खर्चा में केवल कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है। ध्यान रखिएगा, खर्चा में कितना बढ़ा है, 10%। तो ये 1000 में अगर आप 10% बढ़ाते हो, बात समझिएगा, 1000 में 10% बढ़ाते हो तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 1100 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखो, अगर आप निकाल लो इसका सीधे सीधे गुणा कर दो तो ये 1000 अगुड़े ये 10% की वृद्धि है तो 110/100 होता कि नहीं होता? तो ये 2 जीरो काट देते हो तो 1100 का गुणा करोगे 1100 आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब कि पहले जो खपत व्यय था उसका 1000 था, तो अब व्यय कितना होना चाहिए, 1100। यही कह रहा है ना, केवल 10% ही तो बढ़ रहा है, 10%। तो अब बताओ ये जो खपत है, ये खपत अब कितनी होगी? तो आप देख लो, जब 100 से आप भाग इसमें करते हो तो ये आता है कि नहीं आता है? उसी तरह से इसमें अभी भाग कर लो, ये वाला आ जाएगा। तो अब देखो, अगर हम देखें 1100 में 123 का भाग करा जाए तो कितना जाएगा, 12×96, 12×96, 8 बार जाने का संभावना दिख रहा है। तो 8, 8×3 = 24 कर लो, अब 12×96, 2×98 हो जाएगा, तो ये 6 बचेगा जी। यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ 1, तो 116 बचेगा। तो अब क्या हो गया आपका कि 8 सही 116, 116 बटे में 123। तो अब ये तो कटने से रहा नहीं, क्या और कटेगा, कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, 2 से 3, 2 नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो अब जो है आपकी जो खपत होगी 8 सही 116/123 हो जाएगी। मतलब आप अगर और दशमलव में ले जाएंगे तो कुछ आएगा समथिंग 0 पॉइंट, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। बात समझ में आ रहा है? आप भाग कर लीजिएगा, 8.0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना।
क्योंकि एक बार भी तो भाग नहीं जा रही, तो 8.0 समथिंग आ जाएगा। ये बात समझ गए ना आप। देखिए कुछ भी करना नहीं था, सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए। वो कहा है कि क्या कह रहा है कि अगर चीनी का मूल्य में 23% की आप वृद्धि कर देते हो, तो जो पहले व्यय हो रहा था उसमें केवल 10% की ही वृद्धि होती है, और पहले खर्च अगर 10 केजी था, पहले खर्च 10 केजी ही है ना, पहले जो खर्च है परिवार की वो खपत 10 केजी ही, तो अब खपत कितनी होगी यही पूछा है। तो अब देख लो ना कि इसको तो आप छोटा कर नहीं सकते हो कि 23/100 है तो काट के तो छोटा करोगे नहीं। मतलब आपका पहले दाम 100 रुपया था, अब उसमें 23 रुपया बढ़ गया तो 123 रुपया दाम हो गया। अगर 100 के रेट से 10 केजी खपत होती थी तो खर्चा कितना हुआ था, 1000 हुआ था। ये बात समझ पा रहे हैं। तो जब 1000 हो गया तो कह रहा है कि इसमें जो मतलब कि अब जो खपत है ना, अरे अब व्यय जो है वो 10% बढ़ गई, तो इसमें 10% बढ़ाओगे तो अब जो व्यय था 1100 हो गया। पिछले वीडियो में आपने ये सवाल देखा होगा, तो ये दोनों सेम थे। कह रहा है कि खपत जो है, अरे व्यय जो है अपवर्तित रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो 1000 यहाँ था तो 1000 आप यहाँ लेते थे, लेकिन यहाँ कहा कि अब जो है व्यय में 10% की वृद्धि हो रही, तो इसमें 10% बढ़ा दो तो 1100 आ गया। अब क्या कह रहा है कि भैया खपत बता दो, तो देख लो कि खपत आप कैसे बताओगे। इस रेट से इतना पाए हो तो कितना किलो खरीदे थे, तो इससे इसमें भाग कर दो, पता चल जाएगा आप कितना केजी खरीदे थे। क्लियर बात समझ में आ गया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। ओके, तो आगे चल लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही सवाल एक और लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देख लीजिए, एक सवाल है आपका, कह रहा है कि चीनी का मूल्य 40% बढ़ जाता है, तो कोई परिवार होता है वो अपनी खपत में इतनी कमी कर देता है कि उसमें जो वृद्धि होने वाली है, ठीक है ना, जो व्यय होने वाला है वो व्यय पहले से 20% ही अधिक रहता है। तो यदि पहले वो परिवार जो है 21 केजी चीनी की खपत करता था, तो अब वो कितना करेगा। तो सवाल तो यही है, ठीक है ना। तो कितना पहले वृद्धि हो रही है, तो आप कहोगे कि 40% हो रही है, तो 40% का मतलब 40/100 होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो काटोगे 2 दूनी 2 पंजे, तो मीन्स क्या हुआ, 2/5। बात क्लियर हुआ। तो इसका अर्थ आप क्या समझे कि पहला दाम 5 रुपया था, अब इसमें 2 रुपया बढ़ रहा है, क्योंकि 5 का 40% ही तो बढ़ेगा, तो 5 का 40% क्या होगा, 2 रुपया ही तो होगा। तो पहले दाम 5 रुपया था, अब इसमें 40% बढ़ गया, इसका मतलब अब दाम कितना हो गया, 7 रुपया हो गया। इससे आप सहमत हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है ना। बस इतना सा समझना है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। अब देखो, जब ये बात आप समझ गए हैं कि पहले 5 रुपया दाम था चीनी का, ये हम लिख देते हैं, चलिए मूल्य लिख देते हैं। अगर मूल्य पहले 5 रुपया था, अब जो है कितना हो गया, 7 रुपया हो गया। तो अब क्या कह रहा है कि भाई खपत कितना वो कर रहा था परिवार, पहले खपत 21 किलोग्राम थी, तो अब जो खपत है, ये खपत लिख लो, ये 21 किलो थी, तो मतलब आपका व्यय कितना होता रहा होगा, तो 5 दूनी 10, यानी 105 रुपये का आप व्यय कर रहे थे। बात समझ में आए। वो परिवार जब 5 के रेट से चीनी थी तो 21 किलो की खपत था उसका, तो उसका जो व्यय था 105 रुपये था। ये बात अब क्लियर हो गया आपका। अब कह रहा है लेकिन अब इसमें केवल 20% की ही वृद्धि रहती है, ठीक है ना। केवल 20% ऐसे खपत को कम करता है कि जो उसका व्यय है उस व्यय में केवल 20% की ही वृद्धि रहती है। तो व्यय में 20% अगर आप बढ़ाते हो, तो आपने सीखा था कि सीधे सीधे भाई गुणा करते, तो 20% का मतलब 120 बटे क्या हो गया, 100। यही ना, एक जीरो हटा दो, 5 दूनी 10, और 5 से 21, और 2 से काट दो 6, यानी 6 कम 6 दूनी 12। बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, अब जो है उस परिवार की जो व्यय है 126 रुपया, ठीक है ना। क्लियर बात समझ में आ रहा है। पहले 105 रुपये थी, अब उसका 126 रुपया। तो कह रहा है कि अब वो यहाँ पर कितना केजी खपत करता है, तो बस इसी से भाग कर दो इसमें, ठीक है ना। तो 7 एकम 7 होता है, और 7 अठे 56, अब वो 18 केजी व्यय करता है। तो ये आपका आंसर हो गया। बात समझ गए होंगे, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आपका जो सवाल है, कह रहा है कि कोई संख्या जिसमें 10% घटा दिया जाता है, फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, इस प्रकार से प्राप्त जो मूल संख्या है
वो मूल संख्या से 10 कम है, तो मूल संख्या क्या है यही आपको बताना है। तो ध्यान देने वाली बात है, इसको आप पहले और बाद के नियम से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पहले और बाद का नियम क्यों, क्योंकि भाई देखिए ये कब आप समझ पाते हैं, जब आप सभी सवालों का अच्छे से अभ्यास करते हैं, जब बार बार अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि हमारे लिए कौन सा मेथड सुटेबल होगा इस सवाल के लिए, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं आ जाता है, ठीक है ना, अभ्यास करने के बाद आता है। तो आप जो भी सीख रहे हैं ना उसका अभ्यास करिए, ठीक है ना। अभी मैंने रेशियो मेथड से इसके पहले वाला सवाल बताया, वहाँ पर वो लाजमी था, पहले और बाद के नियम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है ना। हालांकि 10-10 से हम लगा सकते थे, उससे तो आ जाता, बात समझ में आ रहा है। लेकिन पहले और बाद वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है ना। लेकिन चाहोगे तो उससे भी लगेगा, लेकिन लंबा बनेगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। एक ही बस नियम है, आप तेज कैसे होंगे, आप जो कि सुपर कैसे बनेंगे, एक्सीलेंट कैसे बनेंगे, तो एक ही फंडा है, वो है प्रैक्टिस का। आप प्रैक्टिस करिए तभी आप एक्सपर्ट बनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम मान लेते हैं कि पहले वो रकम 100 रुपये थी, फिर इसमें 10% की पहले क्या किया है, कमी किया है, फिर 10% की क्या किया है, वृद्धि किया है, और बाद का हम देख लेते हैं कितना है, ठीक है ना। तो बाद का बताना होता है, सीधे सीधे गुणा होता है, यही आप पढ़े। तो 100 में ये 10% की कमी है, तो 100 में से 10 घटाओगे तो 90% होगा, नहीं 90/100। 10 वृद्धि है तो 110/100 होगा। बात यहाँ तक तो समझ में आ रही होगी। तो ये अगर काट देते हो तो आपको दिख रहा है 11×9 = 99। तो एक्चुअली में ये 100 से कितना कम है, 1, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं भैया वो 10 कम है। बोलो बात ये समझ पा रहे हो ना। यहाँ 100 थी तो संख्या अब क्या हो गई, 99 हो गई। और जब ये 99 हो गई है तो अब देखो कितने का कमी हुई है, तो 1 की कमी हुई है। सवाल में कह रहा है नहीं वो 10 की कमी है। तो बताओ जब 1:10 है तो संख्या तो 100 में थी ना, संख्या तो पूरी 100 में थी, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो आप क्या करते हो, बस 100 का गुणा कर देते हो बटे में, यहाँ वाली संख्या बटे में आ जाती है, मतलब आप देखोगे तो वह संख्या कितनी थी, 1000 थी। बात समझ गए ना, वो संख्या 1000 थी। और यही लगे हाथ अगर आप इतना नहीं करना चाहते हो, इतना नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते थे कि देखो जब भी आपको x% की वृद्धि हो और x% की कमी हो तो हमेशा आपको क्या होगा, कमी ही होगा, और कमी बराबर होता है x²/100। बात समझ में आ गया, कमी कितना होगा, x²/100, इतना की कमी हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ 10 है, तो 10 का, क्योंकि x की वैल्यू तो 10 है ना, दोनों सेम है, बस एक प्लस एक माइनस है, तो 10 का स्क्वायर कर दो बटे में 100 कर दो, तो आप देखोगे 100 बटे में 100, तो कितना आ गया जी, 1 आ गया। तो अब यहाँ जो कमी आ रही है 1 की आ रही है, तो वो सवाल में क्या कर रहा है, 10 की तानी 1 की वैल्यू क्या है, 10 है, और संख्या आपकी 100 हमेशा 100% में होती है, तो 100% का मतलब यानी 1% में 10 है, तो 100% में कितना होगा वो आप निकाल लेंगे। तो बस ये 100 का यहाँ गुणा करते हो बटे में 1, मतलब 1000 होगा। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, नो डाउट। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो देखिए आपको हर सवाल में मैं कुछ अलग अलग चीज़ें भी बता दे रहा हूँ, तो आप बस उसको सीखने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। क्लियर, बात समझ में आ गया है। तो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका सवाल है इसमें आप देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि करते हो, उसके बाद 20% की करते हो, और लास्ट में उसका मूल्य 33 रुपया हो जाता है, तो पहले कितना था। तो अब देख लो ना, सिंपल, आपका बाद का दिया है, पहले का बताना है, तो आप समझ गए होंगे अब। तो पहले और बाद के नियम से आप लगा लेंगे, पहले और बाद में, है ना। पहले क्या 2% है, बस यहाँ ध्यान रखना है, एक 10% की वृद्धि है और एक 20% की वृद्धि है। 10 और 20 है ना, 10 और 20, ठीक है। तो बाद में करा ये 33 है, तो पहले ये कितनी थी, तो अब पहले का बताना है तो उल्टे का गुणा, यही तो 33 में गुणा करेंगे 100 बटे, अब ये 110 हो जाएगा, फिर ये 100 बटे 120 होगा। बोलो बात समझ में आ गया। आई 120 बटे 100 होगा, तो उल्टा करोगे तो 100 बटे 120 होगा कि नहीं होगा। ये 110 बटे 100 होगा, उल्टा करोगे तो 100 बटे 110 होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ गया। जब पहले का बताना हो तो उल्टा, ये जो प्रतिशत होते हैं इनको उल्टा कर दो। बात समझ में आ गया। तो अब देख लीजिए
ये 0 से 2 जीरो को तो हटा ही दो, 11 3 33 होता है, 3 चौको 12 होता है, 4 से काट दो 25, यानी जो पहले संख्या थी वो कितनी थी, 25 थी। बात समझ गए ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसे नहीं लगा रहे हो तो 10% का मतलब हो गया 1/10, ये तो जानते ही हो, और 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। रेशियो से भी आप लगाओ, तो रेशियो से कैसे कि पहले संख्या 10 थी तो इसमें 1 बढ़ गया तो 11 हो गई। अगर पहले संख्या 5 थी, अब उसमें 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। अब देख लो, तो अगर इसका हम गुणा करें, ठीक है ना, तो कितना हो गया जी, 10 पंजे 50 हो गया और 11 छक्का 66 हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो बाद वाली संख्या है ना वो 33 है, हम कह रहे नहीं 66 है, तो उसका मतलब वो जो कह रहा है 33 कर लो भाई, ये कह रहा है कि 66 है, अरे हम कह रहे हैं 66 है, और सवाल में दिया गया कह रहा है कि वो 33 है, तो इसका मतलब कि ये दोनों बातें तो सही हैं, हम तो रेशियो निकाल रहे हैं। तो इसका क्या है, आधा है मतलब 1/2, आप इसका भी 1/2 कर दो, कितना मिलेगा 25, यानी पहले जो संख्या थी 25 थी। बोलो बात समझ में आ गया, क्लियर समझ में आया ना। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इतना आप लोगों से गुजारिश ज़रूर है। आप लोग केवल देख लेते हैं, लाइक कमेंट तो करते हैं, धन्यवाद इसके लिए, लेकिन आप लोगों से बस इतनी तो गुजारिश रहेगी कि आप लोगों के लिए इतना अगर कर रहे हैं हम, तो आप लोग यार शेयर कर दिया करो, शेयर करने में क्या जाता है, ठीक है ना। आपके पास जितने भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा दीजिए। बात समझ रहे हैं ना, तो ठीक है, अगर समझ गए हैं तो अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कहा है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाया गया, फिर 30% बढ़ा दिया गया, और परिणाम यह निकला कि उनका मूल्य इतना हो जाता है, ठीक है ना। तो अब तो यही सवाल आ गया ना, बाद का दिया पहले का पूछ रहा है। वहाँ पर देखिए अब क्या है, पहले बाद डालिए, पहले और बाद का, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2% फिर है, ठीक है ना। पहले क्या कर रहा है, तो पहले 20% घटा रहा है और 30% बढ़ा रहा है, तो 20% घटा दिया हमने और 30% बढ़ा दिया, बात समझे। तो अब बढ़कर कितनी हो गई है, लास्ट में 416 हो गई है। तो आपसे पूछा है वो पहले कितनी थी, तो बस आप उल्टे का गुणा कर दीजिए ना, अब तो कर ही लेंगे कि करना पड़ेगा। चलो भाई, आप लोग कह रहे हैं तो कर ही देते हैं। तो देखिए क्या हो गया, 100/80 होगा कि नहीं होगा, और ये 100/130 होगा कि नहीं होगा, तो ये 2 जीरो से तो काट दो। अब 8 से ये कटेगा, 8 पंजे 40 होता है, और 8 दूनी की 16 होता है, 13 चौको 52 होता है, ये 400 बचा, यानी जो शुरू में जो संख्या थी वो 400 थी। बोलो अब तो समझ में आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप रेशियो से चाहे तो रेशियो से भी लगा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है ना। आप रेशियो से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहाँ खुद से लगाइएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, लिखा है कि यदि किसी घन की भुजा में 20% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। आप देखिए आयतन वाला आ गया, मीन्स वर्ग में बस 2 थे, अब आयतन पूछ दिया तो 3% हो जाएंगे। बस इतना ही करना है, और कुछ करना नहीं आपको। तो किससे लगाओगे, आप पहले और बाद से ही लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बस यहाँ पे 3% हो जाएंगे, पहले 2 हुआ करते थे, अब 3। हर जगह कितना बढ़ा रहा है, भुजा में कितना बढ़ाया है, 20% बढ़ाया है। तो 20% जब यहाँ एक में बढ़ेगा तो यहाँ भी 20 बढ़ेगा, यहाँ भी 20 बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, बात का बताना है, पहले का हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 ही मानना, ठीक है ना। अगर आपका मन करे 500 मानने के लिए तो 500 मान लेना, आपका मन करे 50 मानने के लिए 50 मान लेना, कुछ भी मान लेंगे आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन हम 100 इसलिए मानते हैं कि हमको दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 100 से जितना अधिक होगा उतना बता देंगे कि इतनी वृद्धि है, 100 से जितना कम होगा उतना हम बता देंगे कि इतने की कमी होगी। बात समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो अब बस इसको हल कर लो। यहाँ 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि आयतन में परिवर्तन पूछा, और किसके, घन के। तो आयतन की बीमा क्या होती है, मीटर क्यूब होता है, मतलब 3 बीमाएं होती हैं उसमें, ठीक है ना। तो अब देख लो आप क्या करोगे कि बाद का निकाल लो, तो सीधे सीधे गुणा 100 में गुणा करोगे 120/100,
फिर 120/100, फिर 120/100। बात समझ में आ गया? तो इससे तो इसको हटा दो, इनसे इन दोनों को हटा दो, इससे इसको हटा दो। अब 10 से काटना मत, बाद में हम दशमलव लगा देंगे। मतलब किसके बाद? एक अंक के बाद। एक जीरो बचा है तो एक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो 12 देखो 12 का क्यूब दिया है, ठीक है ना? तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। और नहीं तो गुणा कर लेना, 12 का 144 होता है। और 12 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 एकम 12 होता है। 8 4 12, 7 1 आ गया ना? तो इसका क्यूब कितना हो गया? 1728 होगा। हाँ, 1728 हो जाएगा। तो अब देखो 1728, अब एक पे दशमलव लगा दो, तो आपका 172.8 हो गया। अभी देखो 100 से कितना अधिक दिख रहा है, तो आप कहोगे जी 72.8 अधिक दिख रहा है, तो बस यही परसेंट होगा, यानी उसके आयतन में 72.8% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।